मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की शाम को। उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, उस पर भरोसा रखने वाले लोगों, परमेश्वर आपके हर भरोसे और हर विश्वास को बड़ी निकटता के साथ देख रहा है। और परमेश्वर में किया गया विश्वास कभी भी खाली नहीं जाएगा, सच में नहीं जाएगा। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 में खुदावन का कलाम आपसे और मुझसे बहुत सी बातें करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वो महान परमेश्वर है जिसके पैरों के नीचे रखने से ही ये पृथ्वी थरथराती है। एक ऐसा साम्राज्य जो स्थायी और स्थायी और स्थायी है। एक ऐसी जगह का प्रचार जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। आत्माओं की जगह, वास्तविक जगह, हमारा स्थायी निवास, वो जगह जहां पीड़ा और आंसू है ही नहीं कभी। स्तुति और आराधना का स्थान, परमेश्वर की महिमा के तेज के सामने का स्थान, पवित्र वेदी के सामने का स्थान। मनुष्य आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन आपके खुदा ने कभी आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला। वो अदन की वाटिका में भी आता था और आज भी आता है। वो अपने पवित्र सिंहासन से अपने बच्चों के आंसुओं को देखता है और उतरता है उनके बातों पर। परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु नहीं, परंतु मृत्यु से जीवन है। कि एक अंतिम मृत्यु जिसने मेरे खुदा के जीवन पर अपना अधिकार नहीं कर पाया, और एक अंतिम आदम ऐसा हुआ जिसने मृत्यु को अपने पैरों तले हमेशा के लिए कुचल दिया है, और उसने वो अधिकार उन लोगों को दिया जिसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। अपनी जिंदगी की हर बातों पर परमेश्वर आपको पालना जानता है। आपका परमेश्वर जब पक्षियों को भोजन खिला सकता है, तो परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता को ऐसे कैसे छोड़ देगा, ऐसे कैसे छोड़ देगा? मृत्यु से जीवन तक की बातें उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज की आज पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि आपकी बहुतायत की सुरक्षा हमारे लिए है, और आपका पवित्र आत्मा हमारे लिए हमेशा और हमेशा से था और है और हमेशा रहेगा। आपकी संतानों पर इस संसार का अधिकार नहीं होता प्रभु। केवल थोड़े समय के लिए उस प्रशिक्षण के दौर से हमें गुजरना जरूर पड़ता है, लेकिन मनुष्य की युक्तियां वही की वह रह जाएंगी। बहुत सी कल्पनाएं होंगी जो मनुष्यों की होंगी, लेकिन मेरे परमेश्वर की युक्तियां अंतिम और स्थायी है, और वही हमारे लिए सबसे है, क्योंकि वही युक्तियां तो स्थिर करेंगी हमारे पांवों को नीचे से भी और ऊपर से भी। हमें अपनी आत्मा में ग्रहण करें प्रभु, हमें अपनी आत्मा में एक साथ रखें। आप में से कौन जाएगा जो परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कुर्बान करेगा? ये फैसला सामान्य नहीं है, सामान्य लोगों का नहीं है। बहुत तेरे जो बुलाए जाते हैं लेकिन चुने जाने को सिद्ध नहीं करते हैं। चुना जाना, चुना जाना, चुना जाना, चुना जाना, स्थायी जिंदगी के लिए संघर्ष और पीड़ाओं से होकर गुजरना, लाल सागर से होकर गुजरना, अपने आप का इनकार करना, अपनी लालसाओं का इनकार करना, अपनी संपूर्ण जिंदगी में अपने आप को, अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देना कि प्रभु तू चाहे दुख दे तो वो भी कबूल है खुशी के साथ, और मेरे आंसुओं को तू एक दिन हंसी में बदलेगा। इस संसार भले मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे रग रग और मेरे कण कण को वो ले ले, मेरे चिथड़े चिथड़े भी हो जाएं प्रभु, मेरी अंतिम सांसों तक भी मुझे सब कुछ खोना पड़े, तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन 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 कौन? वही वो स्थान बिना मृत्यु से जीवन तभी मिलेगा जब आप इस जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित करोगे। समर्पण मतलब समर्पण। मेरा परमेश्वर संपूर्ण चाहता है, वो मिक्स नहीं। मेरा परमेश्वर शुद्ध और शुद्ध है, इसलिए वो शुद्ध योजनाओं को मांगता है, शुद्ध समर्पण को मांगता है, संपूर्णता को मांगता है। विश्वास के साथ बढ़ने वाले नए यरूशलेम तक पहुंचेंगे। नई योजनाओं के लिए, नई योजनाओं को अपनी जिंदगी में कभी आने से मत रोकिए। परमेश्वर के उस
उस महान योजनाओं को अपनी जिंदगी में आने से मत रोकिए। ये गीत है कौन जाएगा, ये निवेदन है इस बहन का एक लखनऊ से, जिन्होंने बड़ी याचना के साथ, बड़े शब्दों के साथ आज ही वो व्हाट्सएप मुझे किया कि मैं ये गीत कौन जाएगा गाऊं। और सचमुच में जब मैं इस गीत को अभी आपके लाइव से पहले गा रहा था, आत्मा ने बहुत आयत के साथ मुझसे बातें की, इसलिए ये आपके लिए भी आह्वान है, कौन जाएगा, कौन जाएगा। फसल पक चुकी है, कहिए ना प्रभु तू मुझे भेज। परमेश्वर का चुनाव कभी व्यर्थ नहीं होता है, और परमेश्वर जब हमें घनी घाटियों से भी गुजारता है ना, तो परमेश्वर के देने कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते। उसे पता है उसके बच्चे कब गिरेंगे और कब उठेंगे। कभी मनुष्य के सामने कभी आंसू मत बहाना, वहां कहीं कोई कीमत नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन एक ही साम्राज्य जहां एक बार नहीं हजारों बार मैंने अपने आंसुओं को एक भेंट के रूप में अपने परमेश्वर को चढ़ाया, और हर बार कहा कि प्रभु तुम मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और प्रभु लेकर चल रहा है, भेजता जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक योजना से दूसरी योजनाओं में। और अंतिम प्रतिफल ये मुकुट नए यरूशलेम का ही होगा और महान सिंहासन के सामने का होगा। यकीन करें, यकीन करें। आइए, कौन जाएगा। ये समर्पण है। एक बुलाहट, कौन जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए, अपने परमेश्वर के लिए? अपनी आत्मा अपने परमेश्वर के सामने खोलिए। वो सिंहासन है समर्पण का। ये आराधना नहीं है, संगीत नहीं। आपकी तैयारी है नए यरूशलेम के लिए, एक अगवा के लिए। और एक अगवा की जिंदगी सब कुछ खोने की होती है। लोग सोचेंगे कि एक अगवा बहुत कुछ पाता है। नहीं, एक अगवा सब कुछ खो देता है। अपनी सोच, अपनी लालसा, अपना शरीर, अपना भविष्य, अपना सब कुछ। क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ मांग लेता है। कौन जाएगा, कौन तेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन है जो सच में अपनी आत्मा नहीं, अपने शरीर, अपना सब कुछ समर्पण करता है? उस अब्राहिम ने चाकू उठा लिया अपने परमेश्वर के लिए, अपनी औलाद को, खुदा को समर्पित करने के लिए, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था।
खुदा मैं जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, नहीं चाहिए दुनिया, ना चाहिए रिश्ते, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। फसल पक चुकी है और हंसिया भी आपको दिया जा चुका है। पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए खुल गया है। अपने हाथों को बढ़ाएं और उस हथियार को मांगे प्रभु से। कबूल कर खुदा मुझे, कबूल कर आत्मा, कौन हमें, कौन हमें, बोलिए मैं जाऊंगा। फसल तो पक चुकी है, कौन काटेगा। फसल तो पक चुकी है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कबूल ये समर्पण, ये बलिदान, देने वाले सब कुछ ले ले, चीज ही मांगू तेरी आंखों का बड़ा है खुदा। तू चाहिए, केवल तू ही चाहिए, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरी शहरपना। उस खुदा के सामने सच में आइए ना, कहिए ऐ खुदा। ओले आराबाया ही शानदाराबा ओरे आबा, ए लाबाया बेकार कबूल आत्मा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा।
ना जाए। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, चरवाहे मेरी भेड़ें भटक रही है। बिन चरवाहे मेरी भेड़ें भटक रही है। कौन चराएगा, कौन चराएगा? कहिए प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। ये जिंदगी इतनी आसान कहाँ है? ये संसार तो दुख देने वाला ही है। ये संसार के रिश्ते बहुत अस्थाई हैं। आत्मा को पहचानिए आत्मा के द्वारा, और आत्मिक जिंदगी के लिए सच में अपना सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो एक स्थायी बुलाहट पर आ जाए। वो खुदा बुलाता है आप अगुओं के लिए। न जाने क्यों आज आत्मा ने ये गीत उस बहन के माध्यम से निवेदन करवाया, लेकिन जब आज शाम को मैं आराधना में गया, वो आत्मा और स्वर को उसने खोल दिया और कहा, मेरे बच्चों को कहे कि मैं एक अगवा खोज रहा हूं, कौन जाएगा? मनों का समर्पण तू ही तो चाहे, वो आंसुओं की वेदी तू ही तो चाहे। तू ना चाहे सोना चांदी खुदा, तू ना चाहे संसार का कुछ भी। क्या दे तुझको सब तो तेरा, तेरे लिए ये मन है। क्या दे तुझको सब कुछ तेरा, तेरे लिए ये मन है। कबूल कर, कबूल कर। तेरे सामने कर कबूल दे ऊंचे सिंहासन। आत्मा, आत्मा तैयार है, हम तैयार है। सब कुछ ले ले,
तैयार हो जाओ, अगवा के लिए तैयार हो जाओ। यू शानदारा बाया बे, हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों तक? क्या तुम जाओगे? हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों तक? क्या तुम जाओगे? कहे हाँ मैं जाऊंगा, कौन जाएगा? हाँ मैं जाऊंगा, कौन जाएगा? प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर का सच में धन्यवाद उस खुदा की रहमत के लिए। मुझे भी नहीं पता कि कैसे अद्भुत वो आराधना तक हमें लेकर जाएगा। यही तो वास्तविक आराधना है, मन की, तन की, आत्मा की। और वास्तविक आत्मिक जिंदगी यही है, आत्मा के साथ में आत्मा का आत्माओं से मिलना। और इसीलिए वो संसार की आंखों को बंद कर देता है। संसार के कानों को यदि वो बंद कर दे तो बहुत अच्छा, यदि हमारी समझ को पूरी तरह से शून्य कर दे तो बहुत अच्छा। जिन चीजों के पीछे हमने अपने आप को बांध कर रखा, उन चीजों से यदि हम आजाद नहीं हुए तो हमें उन चीजों से महरूम कर दे तो बहुत अच्छा। क्योंकि ये सारी चीजें एक ना एक दिन मृत्यु को लेकर आएंगी, अनंत काल की मृत्यु को। लेकिन मेरा परमेश्वर वो है जो जिसने मृत्यु से जीवन को उत्पन्न किया है, सच में। और इसलिए यूहन्ना 3:16 तो है। न जाने कितनी बार यह कलाम आप तक और मुझ तक पहुंचते आया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम है, मैंने ये वचन प्रचार किया। लेकिन आज मृत्यु से जीवन तक, मृत्यु से जीवन तक। और वो आराधना कोई सामान्य आराधना नहीं थी, वो प्रार्थना थी, वो समर्पण था। अपने परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को डाल देना था। और यदि वास्तव में आपने उस आराधना, उस प्रार्थना के साथ शामिल होकर अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है तो पवित्र दूतों ने आपके घरों को अपने वातावरण में अभी इसी वक्त ले लिया है, पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया है। और यदि फिर भी अभी कोई कमिटमेंट आपका बाकी है तो उसे भी पूरा कर लीजिए और कहिए, प्रभु मेरे लिए तो मृत्यु से जीवन तक का रास्ता मुझे चाहिए। और पवित्र परमेश्वर तुरंत अपने दूतों को आपके लिए आज्ञा देगा कि आपके वातावरण को वो सुरक्षित कर दे। सच में आत्मिक जिंदगी संसार की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। वो बातें वैसे नहीं दिखाई देंगी, वैसे नहीं समझ आएंगी। और परमेश्वर के कार्य करने का तरीका आपकी सोच और मेरी सोच से बिल्कुल अलग होगा, मनुष्यों की सोच से बिल्कुल अलग होगा। मनुष्यों को अपनी समझ में काम करने दीजिए। जो लोग संसार के हैं, संसार के अनुसार हैं, संसार में रहना चाहते हैं, संसार की समझ में रहना चाहते हैं, उन्हें अपना मस्तिष्क, अपने विचार, अपनी योजनाओं में रहने दीजिए। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के बुलाए हुए ही नहीं परंतु उसके चुने हुए हैं, जिन पर परमेश्वर की महान दया हुई है, ये दया ऐसे नहीं होती, परमेश्वर का चुनाव ऐसे नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता, लेकिन यदि मैं अपने प्राणों की हानि होता, आज मैं सैल्यूट करता हूं प्रभु कि तूने मैं अपने महान सिंहासन का एक छोटा सा अधिकार मुझे तो दिया, मुझे इतना योग्य तो समझा कि मैं तेरे राज्य के लिए एक छोटा सा कार्य कर सकूं।
और यदि इन बातों के लिए मेरी पूरी जिंदगी का सब कुछ चला जाए तो वो गीत का समर्पण आपके लिए भी तो था, जो मेरी आत्मा का अपने खुदा के साथ था। क्योंकि ये पेज एक मध्यस्थता है, एक अगुवाई की मध्यस्थता है। क्योंकि आप केवल सुनने के लिए नहीं, परंतु इस पेज में अगवा बनने के लिए आ रहे हो, अगवा बनने के लिए, एक महान योजनाओं को आपके अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जिंदगी ही वो जिंदगी है जो आपको मृत्यु से जीवन तक पहुंचा सकती है। और केवल एक ही बात है वचन के अनुसार, जो यूहन्ना 3:16 में है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया था कि आप मृत्यु से, जो मृत्यु लूसीफर ने आपके लिए लाई थी, जो अधिकार अनंत काल की जिंदगी का लूसीफर ने उस अदन की वाटिका में छीन लिया था, उससे वो छीन कर आपको फिर से अनंत काल की जिंदगी के लिए है। हम स्थायी लोग हैं, हम स्थायी आत्मा हैं, स्थायी आत्मा है, स्थायी आत्मा है। आप जो अपने आप को, शरीर को देख रहे हो, जिससे आपने अपनी जिंदगी समझ लिया, जिसने आपने अपना भविष्य बना लिया, आपके इस जिंदगी के साथ लोग आपकी जिंदगी, शरीर को तो काट सकते हैं, छेद सकते हैं, वार कर सकते हैं, आपको अकेला छोड़ सकते हैं, आपको भूखे रख सकते हैं, आपका सहारा बनने से इनकार कर सकते हैं, आपको अपने वातावरण से बाहर कर सकते हैं। लेकिन जब भी मनुष्य आपको अलग करे तो ये जान लीजिए कि महान योजनाओं के छत के नीचे आपका सर आ गया है, आपका भविष्य। और वो भविष्य एक साथ नहीं, 1000 पीढ़ियों के साथ है। सच का प्रचार ही होगा और वचन पर ही होगा। वचन से बाहर आत्मा हमें लेकर नहीं जाएगा। और सबसे पहले वो यही कहता है कि अपनी समझ का सहारा छोड़ दो और संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। तो संपूर्णता के साथ अपने परमेश्वर और उसके न्याय और उसके हाथों पर भरोसा नहीं किया। जो परमेश्वर लाखों और अनगिनत लोगों को मिस्र की बंधुआई से, हजारों वर्षों की बंधुआई से बाहर कर सकता है, वो परमेश्वर क्या अपनी एक संतान को उठाकर अपनी योजनाओं के क्षेत्र में नहीं ले जा सकता? विश्वास करें, यू आर नॉट एलोन दिस टाइम। आप इस समय अकेले नहीं है। मेरे परमेश्वर की महान योजनाओं का आवरण आपको घेर चुका है, घेर चुका है, घेर चुका है। और मृत्यु से जीवन तक का रास्ता तय करने के लिए अब अंतिम एक कदम को बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतिम निर्णय, अपना अंतिम फैसला। और यही अंतिम फैसला तो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि या तो हम संसार को चुन लें, या हम लूसीफर को, या संसार के रिश्तों को, या अपने परमेश्वर के साथ अपने महान स्थायी रिश्तों को। इसीलिए कहिए ना, सच में कहिए, और केवल कहने वाले नहीं, सच में अपने परमेश्वर के सामने अपने समर्पण को कर देने वाले बन जाइए, क्योंकि मृत्यु से जीवन तक वही बातें लेकर आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय उसके 14वें कलाम। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 14वां अध्याय उसका 4वां अध्याय का 14वां कलाम। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, देखिए वचन कुछ बातों को कह रहा है कि आपके लिए एक अनंत काल की जिंदगी का पहला रास्ता क्या है। ये वो है जो प्रतीति करना। क्या प्रतीति करना? वो यीशु इस संसार में आया, ये सच था, उसकी कब्र खाली है, ये भी सच था, और जैतून के पहाड़ से वो अनंत काल के साम्राज्य में वापस गया, ये सच है। यदि हम ये प्रतीति कर ले, और ये प्रतीति करने के लिए सिर्फ आपको खुदा ने एक अंगीकार की आत्मा दी है, उस अंगीकार की आत्मा को कबूल करें, कबूल करें और अपने मुख से अंगीकार करें। वो संसार का अंगीकार नहीं, संसार की योजनाएं नहीं, संसार की बातों पर प्रतीति नहीं, स्थायी और विश्वास योग्य परमेश्वर, जो अनादिकाल से बड़ी सामर्थ का परमेश्वर है, जो हर एक पृथ्वी पर अपना अधिकार रखता है, और ये पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है, वो परमेश्वर आपको पालेगा और आपको लेकर चलेगा अपने हाथों से थाम कर, पकड़ कर। इसलिए मृत्यु से जीवन तक के रास्ते पर आ जाए, ना कि जीवन को खोकर मृत्यु के लिए हम चले जाए उल्टी दिशा पे। हमारी दिशा स्वर्ग और स्वर्ग और स्वर्ग और नया यरूशलेम है खुदा के लोगों। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसका 14वां कलाम, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले जाएगा, उसी के साथ ले जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में सोएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आज चुनाव ये हो जाए, अनंत काल की जिंदगी का या मृत्यु के साथ थोड़े समय के जीवन का। ये जीवन में यदि पूरी तरह से 4 तार भी चला जाए ना, आपकी सांसें और आपके हर एक कतरा कतरा भी चला जाए, तो उस बड़े प्रतिफल को जो पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4वें अध्याय उसके 14वें में खुदा कहता है कि वो जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा, उसी यीशु के साथ ले जाएगा। सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है।
वो यीशु जरूर जैतून के पर्वत पर श्वेत घोड़ों पर आ रहा है सच में। और लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके अगवा बनते, अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपते हैं, वो सब सच में आत्माओं में उठाए जाएंगे एक नए शरीर के साथ, और उसी के साथ वो उन्हें ले जाएगा। ये वादा कभी खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया। पूरी इस पवित्र शास्त्र भरी पड़ी है दूसरे आगमन से और दूसरे आगमन की तैयारियों से और उन भविष्यवाणियों से। जिसे आपने इतिहास समझा वो आपके जीवन की भविष्यवाणियां थी, जिसे आपने राजाओं का इतिहास समझा वो आपके जीवन की भविष्यवाणी थी, जिसे आपने स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति समझा वो आपकी जीवन की भविष्यवाणी है, जिसे आपने निर्गमन समझा वो आपके जीवन की भविष्यवाणी है। रिसीव करें पवित्र आत्मा के वास्तविक और सही अर्थों में। यूहन्ना उसके 11वें अध्याय उसके 25वें कलाम में यीशु मसीह ने एक सबसे अद्भुत बात कही। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो मृत्यु से जीवन तक का रास्ता आएगा। क्योंकि जो कलाम मेरे यीशु ने कहा, उसने कहा कि पुनरुत्थान, फिर से उठना, इसीलिए आपकी आत्मा का फिर से जगना बहुत जरूरी है, आपके शरीर का फिर से जगना जरूरी है, आपका शरीर और आत्मा का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दाऊद ने कहा ना कि क्योंकि वो दाऊद के पास पुराना शरीर और पुरानी आत्मा थी, और तब उसने बिलख कर अपने परमेश्वर से ये याचना की, जैसे हमने अभी याचना करी उस आराधना, उस प्रार्थना में कि प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और सारी फसलें यदि कट चुकी, मेरा रोम रोम पर भी चला जाए, संसार की सारी अभिलाषाओं को इसी वक्त मैं छोड़ता हूं प्रभु, और तेरी बुलाहट के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और ये बुलाहट मुझे मृत्यु से जीवन तक का रास्ता तय कराएगी, जो हमारा वास्तविक रास्ता और वास्तविक उद्देश्य है। परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं जाएगा, आत्मिक जिंदगी कभी खाली नहीं जाएगी। जो लोग संसार में परिश्रम कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, संसार के द्वारा कर रहे हैं, उनका परिश्रम सब उपदेशक 12 और 7 के साथ हमेशा के लिए एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारा परिश्रम इस संसार में भी प्रभु सफल करने वाला, आशीष को देने वाला और अनंत काल के साम्राज्य में जाने के लिए सच में उस स्थायी जिंदगी को कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। अभी ये सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे कानों तक पहुंचाया जा रहा है। रिसीव कर लीजिए ना, अपने आप को सच में खोल दीजिए, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल दीजिए। मृत्यु से जीवन की ओर ये वादा है, मृत्यु से जीवन की ओर एक प्रतिज्ञा है। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 11 और 25, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए मैंने इसी वचन पर आधारित होकर आपसे कहा कि यदि आपका कतरा कतरा भी यदि चला जाए, आपकी अंतिम सांसें भी लोग सता डालें, आपको हर तरह की पीड़ाओं में डाल दिए, अपने परमेश्वर का इंतजार करना और सलीब की ओर उस दृष्टि को उठाकर देखना कि आपका दुख उस सलीब के दुख के सामने कुछ भी नहीं है, कण के बराबर भी नहीं। और उस सलीब ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। और जब आप उस सलीब को छुओगे ना अपने हाथों को बढ़ाकर, वो सलीब का दर्शन पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। और जब आपके आंसू जब बहेंगे तो मरियम की आंसू से बढ़कर वो आंसू आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। जब पवित्र आत्मा आपको उन वेदनाओं तक लेकर जाएगा जो आपके यीशु ने अपने शरीर पर पोर और पोर पर सहा, आप धन्यवाद दोगे, प्रभु मेरा दुख, मेरी मुसीबतें, मेरा अकेला होना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तू मालिक था स्वर्ग का और इस पृथ्वी का भी। तू चाहे तो हजारों और हजारों स्वर्गदूतों की हर एक पलटनों के घेरे में रह सकता था, लेकिन तूने मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से अकेला किया, अकेला किया और अपनी पीठ पर सब कुछ सह लिया, सारी पीड़ा, सारा बोझ। और तूने कह दिया कि मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। मृत्यु से जीवन, केवल सलीब, सलीब और सलीब। वो जगह जहां मृत्यु थी उसी जगह से जीवन उत्पन्न किया, उसी जगह से जीवन उत्पन्न करके वो जीवन अपने साथ वापस लेकर नहीं गया, परंतु वो जीवन उसने आपकी जिंदगी के लिए छोड़ कर गया। आपकी माता के घर में रचे जाने से पहले महान योजनाओं के महान योजनाकार की योजनाओं में अपने आप को सौंप कर एक बार सलीब के नीचे, जीवन के स्थान के नीचे आकर अपनी जिंदगी को डाल दीजिए। वो सलीब
तकलीफ का तो है, लेकिन उसका परिणाम वो सलीब कोड़ों का तो है, लेकिन उसका परिणाम वो सलीब कांटों का तो है, लेकिन उसका परिणाम वो सलीब सब कुछ खोने का है, लेकिन उसका परिणाम वो सलीब चिथड़ों हो जाने का तो है, लेकिन उसका परिणाम पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, वास्तविक सत्य और सत्य और सत्य है। इसलिए यूहन्ना 11 और 26, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, ना मरेगा। ये मेरे यीशु ने कह दिया है, और जो उसने कह दिया वो मेरे लिए सब कुछ है। उसने कह दिया जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु मेरे लिए है, मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। मेरे लिए जो योजनाएं, मेरे खुदा की महान योजनाएं, और आपकी जिंदगी के लिए उस खुदा की महान योजनाएं मृत्यु से जीवन के लिए है, ना कि जीवन से मृत्यु की ओर है। हम उल्टे दिशा के लिए नहीं, सही और ऊपर जाने के लिए बनाए गए हैं। आइए अपना वो वास्तविक स्थान कबूल करें, अपना वो वास्तविक शरीर कबूल करें, वास्तविक आत्मा का वास्तविक शरीर और वास्तविक घर, वास्तविक नगर, नया यरूशलेम, जिस जगह पर मेरे यीशु ने आपके और मेरे लिए अनंत काल के लिए एक जगह तैयार करी। और यूहन्ना 11 और 26 में कहा, और मुझ पर जो विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? लेकिन आज ये प्रश्न केवल मार्था से नहीं, हर एक उन आत्माओं से है जो प्रभु में मर गया तो मर गया, लेकिन अनंत काल की जिंदगी वो खुदावन उसको देगा, दे चुका है, देगा ही नहीं, दे चुका है। आप अनंत काल के साम्राज्य के वारिस हो, कभी मृत्यु के लिए नहीं परंतु जीवन के लिए बनाए गए हो। बच के रहिए लूसीफर से, जो हमारी जिंदगी में हमें पाप और अपराध और झूठे और असत्य की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन अब तो हमारे पैर लूसीफर के गढ़ों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना, और आपके पैर भी लूसीफर के गढ़ों के अंदर प्रवेश करने चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको चुना, वो महान सामर्थी परमेश्वर है। वो बिना सामर्थ के, बिना लाठी के लाल समुद्र के सामने खड़ा नहीं करता। वो लाठी आपको दिखाई नहीं दे रही है जो मृत्यु से जीवन के रास्ते पर, इस संसारिक जिंदगी से अनंत काल के साम्राज्य तक आपका रास्ता हटाने वाली है, आपका रास्ता साफ करने वाली है। विश्वास, विश्वास और केवल विश्वास, और अपने पवित्र परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी, अपने भविष्य को शून्य करके सौंप देना। पाप क्या है? वो जो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6 और उसका 23, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, अनंत जीवन। ना जाने जितने भी वर्सेस आज पवित्र आत्मा ने दिया, हर एक में उसने अनंत जिंदगी की बात करी, अनंत जिंदगी की बात करी है। वही स्थायी जो मृत्यु से वास्तविक जीवन की ओर लाता है। अस्पताल में आपका शरीर जो बचाया गया वो अनंत जिंदगी नहीं थी, वो वास्तविक जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी फिर से समाप्त हो जाएगी। लाजर के मरे हुए शरीर में जो आत्मा डाली गई वो अनंत काल की जिंदगी नहीं थे, वो अनंत काल की जिंदगी नहीं थी। एलीशा ने जिस बच्चे को प्राण वापस करवाए प्रभु से प्रार्थना करके, वो अनंत काल की जीवन नहीं था। वो जीवन कुछ वर्षों का चला मनुष्य को जीवन के रूप में, लेकिन वो साधारण आत्माओं का वापस आना था। लेकिन अब ये जीवन जो है वास्तविक पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की देह में शामिल होने वाली बात है, जो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे और अनंत काल के साम्राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश करेंगे। क्योंकि रोमियो 6 और 23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। डाकू को जो जिंदगी मिली, जो यीशु मसीह के बाजू में था, उसने अनंत काल की जिंदगी पाली। एक ही क्षण में, एक ही क्षण में एलीशा के द्वारा दी गई जिंदगी इस संसार तक थे। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, वो जिंदगी भी संसार तक के थे, लेकिन वो उस समय की बात थी जब यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा नहीं किया था, और पूरा नहीं करने के बाद भी उसने इस संसार में भी जिंदगी दिया। और उसका अर्थ और भेद ये है कि परमेश्वर इस संसार में भी आपको जिंदगी और आशीष और आपके सारी वो बातें जो घेरी हुई हैं, सड़ और गल भी जाओगे ना, हड्डियां भी आपकी गल जाएंगी ना, चारों तरफ से आप कब्रों के अंदर भी डाल दिए जाओगे ना। इससे बड़ी और मुसीबत की बातें क्या हो सकती है कि वो शरीर जो
मिट्टी और मिट्टी में भी मिल जाए, उससे भी मेरा यीशु सामर्थ रखता है कि आज्ञा दे और वो आपकी परिस्थितियों को फिर से जिंदा करे। और अब वो जिंदा होगा आपके खुदा के वचन से, और कब्र को अपना रास्ता हटाना पड़ेगा। कब्र के दरवाजे हटेंगे और स्वर्गदूत उन कब्रों को आकर खोलेंगे, क्योंकि मेरे यीशु की कब्र भी खोली गई और उसकी संतानों की कब्रें भी खोली जाएंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने दो संतानों में भेद नहीं किया। जो यीशु का परमेश्वर और उसका पिता, वही मेरा और आपका भी परमेश्वर और पिता है। इसलिए हमारी जिंदगी की कब्र भी खोली जाएंगी यदि हमने अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारा और अनंत काल की जिंदगी के वादे पर विश्वास किया। अपने उन तकलीफों पर नहीं, परंतु अपने खुदा के उन रास्तों की ओर उठाओ अपनी दृष्टि। ना जाने कितनी बार मैंने अपने घुटनों में आकर अनंत साम्राज्य की ओर अपनी दृष्टि उठाई और केवल आंसू और आंसुओं का बलिदान अपने परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, और तब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, यहां तक कि अपने आप का भी इनकार करना, अपने आप का भी अंगीकार नहीं, परंतु अपने आप को भी नकार देना प्रभु के सामने। टूटा हुआ मन ही तो परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। कौन है जिसने अपने आंसुओं की वेदी जलाई है परमेश्वर के सामने? कौन है जिसने अपने घुटनों को घिस दिया अपने खुदा के सामने? कौन है जो अपने खुदा के सामने बिलक बिलक कर कहता है, प्रभु तू चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे मुझे अकेला रखे, चाहे सब कुछ मेरा छीन ले, चाहे मेरे अपने भी मुझे छोड़ दे, तेरा वो आसरा, तेरे दूतों को मैं महसूस करता हूं अपनी जिंदगी में, महसूस करती हूं अपनी जिंदगी में। वो है आपके चारों ओर है। अपनी नजरों को, अपनी आत्मिक नजरों को खोलने के लिए एक बार निवेदन करके देखें। पवित्र आग आपको दिखाई देगी, जिसने आपको बहुतायत के साथ आपके बिना जाने पहले ही घेरा है, क्योंकि मृत्यु नहीं परंतु मृत्यु से जिंदगी का वादा उसने कर लिया है। विश्वास करें, विश्वास करें। हमारे लिए अनंत काल की जिंदगी परमेश्वर का एक वरदान है। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 आपके लिए एक सुनहरा और एक विश्वास का वादा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही, पहली सारी बातें जो इस संसार की थी जाती रही। एक नए अभिषेक, एक नए अभिषेक, एक नई जिंदगी, एक शरीर की जिंदगी नहीं, संसार की जिंदगी नहीं, वास्तविक और स्थायी जिंदगी की तैयारी, वास्तविक और स्थायी जिंदगी की चिंता यही है। यदि आपने अपने बच्चों के शरीर और उनके लालन पालन की चिंता करी, लेकिन यदि उनकी आत्माओं को बचा नहीं पाए, तो फिर क्या लाभ? आपके प्रार्थनाओं में क्या इतना दम नहीं कि अपने आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों के लिए एक अभिषेक उतार सके? क्या आपके प्रार्थनाओं और आपके हाथों में इतना दम नहीं कि अपने ही सर पर हाथ रखकर पवित्र परमेश्वर के अभिषेक को घोषणा कर सके? क्या आपके घुटनों में इतना समर्पण की ताकत नहीं कि अपने परमेश्वर के सामने उस अनंत काल की जिंदगी और उस रास्ते पर चलने के लिए क्या आप तैयार हैं कि अपनी जिंदगी की हर उन बातों को, हर उन आग के बीच में से और सिंहों की मान में से और लाल समुद्र के बीच से निकलने के लिए कौन है तैयार? कौन है तैयार? क्योंकि रोमियो 14 और 8 कहता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। बात यहीं खत्म हो गई कि यदि आप जीवित हो तो केवल प्रभु के लिए जीवित हो। फिर उसमें संसार और संसार के रिश्तों, संसार के धन संपत्ति, व्यवहार, ये सारी बातें कैसे आई? पहले उसके राज्य और धन की खोज ही तो हमारे लिए वास्तविक जिंदगी है। और आत्मिक जिंदगी कभी भी संसारिक जिंदगी के साथ नहीं जा सकती है। प्रभु अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देगा। शरीर की अभिलाषाओं के साथ आत्मा की अभिलाषा कभी नहीं जुड़ सकती, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। वचन के बाहर कोई भी वचन की सामर्थ कभी काम नहीं करती, इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। यही तो पवित्र आत्मा बार बार आपको और मुझे समझा रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, क्योंकि रोमियो 14 और 8, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, प्रभु ही के हैं। इसीलिए उसने आपको अपना नाम दे दिया है, और वो कहता है मैं जो हूं सो हूं और तू मेरा है। ये दो चीजें ही तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो ये कहे कि मैं जो हूं सो हूं, और जो कहे कि तू मेरा है। वो आवाज जब मैं सुनता हूं, मेरे बेटे तू मेरा है, बस मुझे संसार में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया।
मेरे संसार के प्रेम से बढ़कर यदि मेरा प्रेम, खुदा का प्रेम मुझे ये आवाज देता है और मुझे अपना नाम देता है कि बेटा तू मेरा है, मुझे सब कुछ मिल गया। और आपने वो आवाज सुनी ना, उसने हजारों बार आपको पुकारा कि तू मेरा है, तू मेरे रास्तों पर चल और मेरे हाथों को पकड़कर वैसे ही चल जैसे वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलते थे। वो वाचा का संदूक तो इस संसार का था और कनान का देश भी संसार के आशीष का था, लेकिन अब मेरी वाचा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि नई वाचा तुम्हारी आत्मा के साथ पवित्र यीशु मसीह के लहू में बांधी गई। पुरानी वाचा मेढ़ों और बलिदानों के साथ थी, फागतों और कबूतरों और मेढ़ों और बकरों के बलिदान से थी, लेकिन नई वाचा वास्तविक स्वर्गीय वचन जो आपके लिए देधारी हुआ, उसके बलिदान से स्थायी वाचा और नई वाचा। अपने आप को बांध लीजिए, जो आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाएगा, मृत्यु से जीवन की ओर की वाचा। अपना अभिषेक कभी मत जाने दीजिए, और जो अभिषेक आपको मिल चुका है उसकी उचित देखभाल करें, और परमेश्वर उन अभिषेक को और अधिक बढ़ाएगा। एक अभिषेक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और कोई भी अभिषेक पहले अभिषेक से कम नहीं, परंतु ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचाई का परमेश्वर है, ऊपर। इसीलिए दाऊद ने एक ही चीज कही, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, ऊंचाइयों की ओर, आकाश की ओर, नए यरूशलेम की ओर, स्वर्गीय योजनाओं की ओर। मुझे अधोलोक में नहीं जाना, मेरी कब्र इस संसार में नीचे है और मुझे नीचे नहीं, हमें ऊपर जाना है। आपका शरीर नीचे जाएगा, उसे जाने दीजिए। जिस वक्त वो शरीर से अलग होगी, आपकी आत्मा के लिए स्वर्गदूतों का बाड़ा, अग्निमय रथ और अग्निमय तलवारों की सुरक्षा। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के वेदी के सामने आपकी आत्मा का बड़ा आदर हो और आपको कहे कि हे मेरे धन्य दास, तू अंत तक तू विश्वास योग्य और धर्मी रहा। अब उस अनंत काल के साम्राज्य में अपने महान परमेश्वर के महान तेज में अनंत काल की जिंदगी जो तुझे तेरे आत्मिक परिश्रम के कारण मिली, मेरी आज्ञाओं के पालन करने से तूने इस संसार में अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल मेरी देह में शामिल होने के लिए, केवल मेरी वाचा के लिए, और कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। मैंने तुझे दुख दिया, मैंने तुझे आंसू दिए, मैंने तुझे पीड़ा दिए, मैंने तुझे अकेला छोड़ा, लेकिन तूने धन्यवाद का ही बलिदान मेरे सामने चढ़ाया। वो बलिदान उस समय भी मेरे सामने कबूल था, और वो बलिदान अनंत काल के लिए मेरे सिंहासन के सामने कबूल हो गया। स्थायी बलिदान था वो, जब तूने अपने आंसुओं को मेरे सामने समर्पित किया, अपनी आत्मा को और अपने समर्पण को, कि प्रभु तू ही मेरी जिंदगी में सब कुछ, क्योंकि जीवन उसी जगह से है। मैं इस संसार में मर भी जाऊं तो भी तुझ में मैं जीऊंगा, मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। और अनंत काल की जिंदगी जो अंधकार की थी, जो आत्मा का उस जीवन में जाना, लेकिन वो अंधेरे के रास्तों में हमेशा के लिए बंद हो जाना। लेकिन धन्यवाद 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 कि तूने मुझे अनंत साम्राज्य जो आनंद का है, उस जगह के लिए तूने मुझे चुन लिया प्रभु, और उस जगह के लिए तू मुझे तैयार करा रहा है। तेरे अनुग्रह के सिवा और तुझे धन्यवाद देने के सिवा हमारे पास और क्या है। अपना जीवित बलिदान चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए चढ़ाइए, ये मृत्यु से जीवन के लिए है। चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ाइए, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी लालसाओं को, अपने भविष्य को, अपने रिश्तों को, हर एक बातों को चढ़ाइए। संपूर्णता मांग रहा है प्रभु, संपूर्णता मांग रहा है, संपूर्ण मांग रहा है, आपका सब कुछ मांग रहा है, आपका सब कुछ मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। दो स्वामियों की सेवा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो लालसाएं एक साथ नहीं चलेंगी, दो इच्छाएं नहीं चलेंगी। एक है जो मृत्यु से जीवन की ओर है, ना कि जीवन को मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। चुनाव अभी भी आपका है, आइए, फेर कर आइए। वो घुटने खाली नहीं जाएगा, आप अकेले नहीं रहोगे। पवित्र परमेश्वर के दूत इसी वक्त आपको घेर लेंगे हजारों की संख्या में। आपके मुंह की रोटी मेरा खुदा कभी नहीं छीनेगा, परंतु मन्ना खिलाएगा, मन्ना। लोग तरसते हैं, लेकिन स्वर्ग की चीज खिलाएगा मेरा परमेश्वर। अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसके डैनों की आड़ में रहोगे आप। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि उसने आपको अपना नाम दिया है, अपना नाम, अपना नाम, स्वर्गीय वारिस होने का। और स्वर्गीय वारिस मृत्यु के लिए नहीं, परंतु मृत्यु से जीवन की ओर के लिए है। आइए कबूल करें,
प्रभु, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं और हमारे लिए मृत्यु नहीं परंतु एक जीवन था और वो जीवन है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमें कबूल और कबूल कबूल करें प्रभु, हमारी आत्मा को भी पूरी तरह से कबूल करें प्रभु। आपके पवित्र वेदी के सामने हम बिलखते हैं और अपने आप को सौंपते प्रभु। हमें मृत्यु से जीवन की ओर का रास्ता हमारे हाथों को पकड़ लीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। ओ खुदावन, तेरे अनुग्रह का बाड़ा हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। तेरी पवित्र वेदी की आग हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ। हमारी 1000 पीढ़ियों की वाचा में हमें बांधने वाला हमारा परमेश्वर, अब यदि मृत्यु भी आ जाए, सब कुछ चला भी जाए, तो हमारी आत्मा का वादा जो जीवन का है, क्योंकि सलीब में हमने अपने आप को सौंप दिया। सलीब के नीचे हैं हम, सलीब के नीचे, और वो स्थान नीचे नहीं परंतु ऊंचाइयों का, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हमारी जिंदगी में मृत्यु से जीवन को सब कुछ पूरा किया। प्रभु आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इन प्रकाशनों के लिए भी और आपके उस प्रेम के लिए जो हर दिन आप दिखाते हैं। खुदा का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। उसकी नई जेवनार के लिए कल 9:30 बजे का समय निर्धारित किया है आत्मा ने। नई आराधना, नए वचन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु के नाम से हम कल जिंदा जरूर रहेंगे, हमारी सांसें जिंदा रहेंगी, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है और जीवन हमारे लिए है। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।